बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक नया यूनिट, दैट इज यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 इज किडनी एंड एक्सक्रीशन। आप सब बच्चे अपना पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 पे आ जाइए। तो हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट में थोड़ा सा इंट्रो दिया गया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपना आज के लेक्चर। When cell respired to produce energy, carbon dioxide is made as a waste product। यानी कि जब सेल जब एनर्जी बना रहा होता है तो एनर्जी एज अ रिजल्ट बनती है। उसके रिजल्ट में क्या, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर, वेस्ट मटेरियल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है। इफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड वाज अलाउड टू बिल्ड अप इनसाइड द बॉडी इट विल बी हार्मफुल। अगर हम लोग इस कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से ना निकालें तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होगा। द कार्बन डाइऑक्साइड इज देयरफॉर कैरिड टू द लंग टू बी ब्रीथ आउट। इस वजह से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारी बॉडी के अंदर, ये हमारे लंग्स के अंदर चली जाती है और उसके बाद फिर लंग्स से हम लोग फिर जब सांस बाहर लेते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, जो हम लोग बाहर निकाल रहे होते हैं, जब सांस हम लोग बाहर निकालते हैं ना, ठीक है, तो हम वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही होती है। और जब हम लोग अंदर लेके जा रहे होते हैं सांस को, तो फिर वो हमारी ऑक्सीजन अंदर जा रही होती है। When animals remove harmful waste product, when animals move harmful waste product made inside their bodies, the waste product are said to be have been excreted। ये वो कह रहे हैं कि excreted, यानी वो कह रहे हैं excreted का मतलब क्या होता है कि जब एनिमल जितने भी हैं वो अपनी बॉडी से वेस्ट चीजें निकाल देते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि उन्होंने निकाल दिया, excrete कर दिया। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट मेड इनसाइड द बॉडी। अब वो कह रहे हैं एक्सक्रीशन बेसिकली है क्या, कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनका बॉडी से निकल जाना, वो कहते हैं हम लोग उसको एक्सक्रीशन कहते हैं। द फीसिस, द सॉलिड इनडाइजेस्टिबल पार्ट ऑफ द बॉडी वी ईट आर नॉट वेस्ट केमिकल एंड दे हैव नॉट बीन मेड इनसाइड द बॉडी। अब वो कह रहे हैं इसी तरह से जो हम लोग जो फीसेस करते हैं, ये बेसिकली क्या होता है, ये वो हमारा ये इनडाइजेस्टेबल पार्ट होता है, जो वो पार्ट होता है जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती। ठीक है, ना कि ये हमारी बॉडी के केमिकल्स होते हैं या ऐसा कोई सीन होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये हमारी बॉडी ने खुद नहीं बनाया हुआ होता है, ये हम लोगों ने जो फूड खाया हुआ होता है उस फूड के अंदर से जो चीजें हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, ये वो पार्ट होता है। द रिमूवल ऑफ फीसिस फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज डिफेक्शन। और ये फीसिस का हमारी बॉडी से निकल जाना, इसको कहते हैं हम लोग डिफेक्शन का नाम दे देते हैं। ठीक हो गया जी। वाटर इन द बॉडी। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर पानी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। वाटर इज वाइटल फॉर यू। वाटर जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू कैन लिव फॉर सम वीक विदाउट फूड बट ओनली अ फ्यू डेज विदाउट वाटर। हम खाने के बगैर जो है, हम खाने के बगैर कुछ हफ्ते तो गुजार सकते हैं, लेकिन पानी के बगैर कुछ दिन भी नहीं हम लोग सही तरह से गुजार सकते। लेकिन जब आपके अंदर पानी की कमी हो रही होती है तो आपको ऐसा लगता है आपकी स्किन के ऊपर से दाने से निकल रहे हैं, आपकी स्किन फटना शुरू हो जाती है। ठीक है, इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट वाटर इज ऑल्सो सो इम्पोर्टेंट। अबाउट 70% ऑफ अवर बॉडी इज वाटर एंड मोर देन हाफ ऑफ इट इज इन योर बॉडी सेल। और ये कुछ ज्यादा चौंका देने वाली बात नहीं होगी कि हमारी जो 70% जो बॉडी है ना वो वाटर से मिलकर बनी हुई है। द सेल्स नीड वाटर टू वर्क प्रॉपरली। इवन हमारी जो बॉडी के जो सेल्स हैं इन्हें भी वाटर चाहिए होती है ताकि ये अपनी फंक्शनिंग को प्रॉपरली कर सकें। वाटर इज नीडेड टू कैरी डिजॉल्व सब्सटेंसेस थ्रू योर बॉडी। इसी तरह से वाटर को हमारी बॉडी के डिजॉल्व सब्सटेंसेस को, हमारी जो जितना भी मटेरियल है उसको डिजॉल्व कर रही होती है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, अच्छा, एंड वाटर मेक अप मोस्ट ऑफ अवर ब्लड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। इसी तरह से हमारा ब्लड जो है वो भी वाटर की मदद से, या डाइजेस्टिव जूस जो बन रहा है, ठीक है, वो भी वाटर की मदद से ही बन रहा है। The body is continually losing water and replacing the water that is lost। अब हमारी बॉडी के अंदर ना कंटिन्यूसली ये वाटर साइकिल रिपीट हो रही होता है, कि यानी कि हम पानी को यूरिन की फॉर्म में निकाल भी रहे होते हैं, स्वेटिंग की फॉर्म में निकाल भी रहे होते हैं, और हम लोग पानी पी रहे होते हैं, नए पानी हम अपने अंदर स्टोर कर रहे होते हैं। इफ योर बॉडी इज टू कीप वर्किंग प्रॉपरली द अमाउंट ऑफ वाटर इनसाइड इट मस्ट स्टे रफली द सेम। अगर आपकी बॉडी तो सही तरह से फंक्शनिंग परफॉर्म कर रही है तो आपके वाटर जो लेवल है आपकी मतलब आपकी बॉडी के अंदर वो मेंटेन रहेगा। ठीक है, यूं नहीं है कि आपके अचानक से कम होगा, अचानक से राइज हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सारी सी बात है कंटिन्यूसली एक्सचेंज हो रहा है वाटर। एंड सो द अमाउंट ऑफ वाटर टेकन टू द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ लॉस। और इस तरह से जो जितना बॉडी से पानी निकल रहा है उतना ही पानी अंदर जा रहा होगा आपके। ठीक है, जबकि देखिए कुछ सर्दियों के डेज के अंदर ऐसा होता है कि हम लोग पानी नहीं पीते। ठीक है, तो रिजल्ट में क्या होता है कि हम लोगों को डिहाइड्रेशन का इशू होना शुरू हो जाता है। You gain water as you
ईट एंड ड्रिंक एंड यूज द फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। आप पानी लेते हैं, जब आप खाना खा रहे हैं तो उसके अंदर वाटर की अमाउंट होती है, आप पानी पीते हैं तो वो वाटर होता है, ठीक है। इस तरह से करके आपकी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। यू लॉस अ लिटिल वाटर इन द एयर यू ब्रीथ आउट। और जब आप सांस लेते हैं ना तो आप बहुत थोड़ा सा वाटर का लेवल, जो वाटर थोड़ा सा अमाउंट जो है वो आप ऐसे एयर के अंदर एक्सेल आउट करते हैं। यू ऑल्सो लूज वाटर व्हेन यू स्वीट। इसी तरह से पसीने के टाइम भी आपके बॉडी से पानी निकल रहा होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं होता ना कि हर टाइम आप गर्म रहे, आपको हर टाइम पसीने आ रहे हों, बट यू लूज मोस्ट वाटर व्हेन यू पास यूरिन। लेकिन हमारा ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर कैसे निकल रहा होता है? यूरिन के थ्रू निकल रहा होता है। योर किडनी हैव अ डेलिकेट टास्क टू कीप द बैलेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ वाटर कमिंग इन एंड द अमाउंट ऑफ वाटर गोइंग आउट एग्जैक्टली राइट। आपकी किडनी का जो मेन फंक्शन है ना, वो उसका काम क्या होता है कि ये आपकी जो वाटर जो आपकी बॉडी से निकल रहा है और जो पानी आपकी बॉडी के अंदर इंटर हो रहा है, इन दोनों के दरमियान बैलेंस रखना है, ठीक है। यूँ नहीं कि पानी ज़्यादा हमारी बॉडी से निकल रहा है और हम कम पानी पी रहे हैं। जब हम लोग पानी कम पीते हैं ना तो हमारी यूरिन भी उसी लेवल का आ रहा होता है। यूँ नहीं कि बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा होता है, ठीक है। अच्छा, योर बॉडी ऑल्सो प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ सब्सटेंसेस दैट विल क्विकली किल यू इफ़ यू डिड नॉट हैव एन एफिशिएंट वे टू गेट रिड ऑफ देम, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें इंटर हो जाती हैं जिनका जल्द से जल्द हमारी बॉडी से निकल जाना ही अच्छा होता है, ठीक है। तो उसका काम वो कैसे होता है कि हम लोग ज़्यादा पानी पीते हैं तो वो टॉक्सिन हमारी बॉडी से निकल जाते हैं। अगेन इट्स योर किडनी दैट फिल्टर अदर आउट अनवांटेड सब्सटेंसेस एंड पास देम आउट इन योर यूरिन, ठीक है। ये वही बात कि ये यहाँ इस काम के लिए भी उस टॉक्सिन को हमारी बॉडी से रिलीज यूरिन के साथ रिलीज करवाने में भी हमारी किडनी का रोल होता है, ठीक है गया। द रिमूवल ऑफ दिस वेस्ट दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। और इस वेस्ट का जो कि हमारी बॉडी से निकल रही है, ठीक है, वो जो टॉक्सिन निकल रहे हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? एक्सक्रीशन कहला दिया गया है। बाय केयरफुल कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन द बॉडी द किडनी हेल्प्स यू टू स्टे हेल्दी। और जब आप अपने इन वाटर के अमाउंट को कंट्रोल कर लेंगे, मतलब आप बैलेंस वाटर अमाउंट में पियेंगे और तो ये आप हेल्दी रह सकते हैं, ठीक है। अब आगे उन्होंने बात कर दी किडनी की डिटेल में। इन योर बॉडी यू हैव 2 किडनी। आपकी बॉडी के अंदर 2 किडनीज होती हैं। दे आर सिचुएटेड जस्ट अंडर योर रिब्स इन द बैक। ये आपके रिब्स के अंदर, आपके बैक के अंदर रिब्स हैं, ठीक है, उधर मौजूद होती है। ईच किडनी इज अबाउट 11.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 6 सेंटीमीटर वाइड एंड 3.5 सेंटीमीटर थिक। अब हर किडनी जो है वो 11.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 6 सेंटीमीटर वाइड है और 3.5 सेंटीमीटर थिक है। इट्स वेट अबाउट 140 ग्राम। और इसका हमारी जो किडनी का है उसका वेट कितना है? 140 ग्राम है। द किडनी सराउंडेड बाय अ फैटी केस और कैप्सूल। और ये जो किडनी है ना, ये इसको घेरा हुआ है किसने? एक फैटी सी लेयर में। द आउटर पार्ट ऑफ द किडनी इज कॉल्ड द कॉर्टेक्स। और जो आउटर पार्ट है किडनी का उसको क्या कहते हैं हम लोग? कॉर्टेक्स कहते हैं। दिस पार्ट कंटेन टाइनी नॉट ऑफ थिन ब्लड कैपिलरीज। और कॉर्टेक्स के अंदर ना छोटी छोटी ना ब्लड कैपिलरीज की ना घेरे लगी हुई हैं। ईच नॉट इज कॉल्ड अ ग्लोमेरुलस। और एक नॉट, हर नॉट में यानी एक नॉट को क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। यानी हर नॉट को हम लोग ने ग्लोमेरुलस का नाम दे दिया। हर गिरा को ग्लोमेरुलस का नाम दे दिया। द इनर पार्ट ऑफ द किडनी इज कॉल्ड द मेडुला। और जो अंदरूना हिस्सा है किडनी का उसको हम लोग ने क्या नाम दे दिया? मेडुला का। इट कंटेन ओवर मिलियन ऑफ टाइनी ट्यूब्यूल्स। इस मेडुला के अंदर ना छोटे छोटे यूं कहते हो ट्यूब्यूल्स मौजूद हैं, जिन ड्रगें सी मौजूद हैं, जिनको हम लोगों ने नेफ्रॉन्स का नाम दे दिया। इट इज दीज ट्यूब्यूल विच मेक अप मोस्ट ऑफ द किडनी टिश्यू। और यही वो ट्यूब्यूल्स होती हैं, यही वो नेफ्रॉन्स होते हैं जो कि हमारे किडनी टिश्यूज बना रहे होते हैं। इफ ऑल द ट्यूब्यूल्स वर लेड एंड टू द एंड दे वुड मेजर मोर देन 300 किलोमीटर, ठीक है। और अगर हम लोग इन ट्यूब्यूल्स को फैला दें, इन नेफ्रॉन्स को यूं फैला दें एक सिरे से यूं जोड़ कर एक दूसरे के साथ, तो ये 300 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेंगी। द किडनी ट्यूब्यूल्स लिंक अप टू फॉर्म लार्ज कलेक्टिंग ट्यूब्स एंड इवेंचुअली ज्वाइन टू फॉर्म द यूरेटर, ठीक है। और फिर ये ट्यूब्यूल्स आपस में लिंक होते होते क्या बना देती हैं? क्या ये कहाँ पे जाके खत्म होती हैं? ये यूरेथर के अंदर जाकर खत्म हो जाती हैं, ठीक हो गया जी। आज आप लोगों ने यहाँ तक याद करना है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगी। तो ये था आज का लेक्चर। होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे मेरी आने वाली वीडियो हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचेगी।
तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। जाते जाते चैनल को मत सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आज का लेक्चर आप सबको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।